शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम कले कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय राज विद्या अथवा राजगुह योगना 34 श्लोक। भगवानोवाच, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं खुफिया से परम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तो सुन। तेरे प्रति मैं क्यों कहता हूं कि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता और सत्य सत्य कर मानता है, इस बात को सच मानता है, मेरी हर बात को, इसलिए तेरे प्रति कहता हूं। यानी कि जो भगवान पर, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ईश्वर पर दृढ़ निश्चय है जिनका, ईश्वर उनके इर्द गिर्द रहते हैं, ईश्वर उनको प्रेरित करते रहते हैं, अब ये काम कर, वो काम कर, इससे तेरा भला होगा। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, कहता तू मेरी बात सत्य सत्य कर मानता है, इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। मैं उस ज्ञान की व्याख्या तेरे आगे कर रहा हूं जिससे संसार से तू निर्लेप हो जाएगा, क्योंकि तू मेरी बात को सच मानता है, विश्वास है तेरा मेरे ऊपर। जिसका प्रभु ऊपर विश्वास है उसका तो कल्याण निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईश्वर पर विश्वास करने वाला जो है उसका बेड़ा पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी भी विद्या और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है ये विद्या, और पवित्र से अति पवित्र है ये विद्या, उत्तम से अति उत्तम और अगम पुरुष। अगम पुरुष कौन है? प्रभु, जो आपके अंदर भी विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है संसार के। कहता उसको दिखाऊंगा, वो तो एक ही है लेकिन सबके हृदय में विराजमान है। यानी कि इसका अर्थ एक ही है कि आपने अपने आप को ही देखना है। वो शंकर भगवान की, आपने केवल अपने आप को देखना है, अपने अंदर से प्रकट करना है उसे, वही बाहर है वही अंदर है। ऐसे नहीं कहते तू अंदर तू बाहर तू। उस अगम पुरुष जो किसी के कहे नहीं जाना जाता, उसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहता उसको जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा।
जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होगा। यानी कि अपने आप को जान जाएंगे आप, अति सुंदर अविनाशी पुरुष। अब ज्ञान की बात ये है, कहते वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे, एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। अब कहने का भाव कि अपने अंदर से ही ईश्वर को प्रकट करना है। ईश्वर तब तक हमारी तामसी बुद्धि के कारण दबा हुआ है हमारे अंदर, हमें प्रेरित नहीं करता जब तक हम बुरे काम कर सकते। जैसे ही ईश्वर की तरफ प्रेरित होते जाएंगे तो वो सारे आपके पाप झड़ते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। सबसे बड़ी कृपा क्या है? गुरु दर्शन। जो मार्ग दिखाने वाले हैं वो स्वयं मार्ग हैं, स्वयं मार्ग दिखाने वाले हैं। आपके अंदर जो जिस मार्ग को आपने देखना है वो आपके अंदर जो है उसे प्रकट करके दिखाने वाले हैं। वो शंकर भगवान की जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। वो कौन लोग हैं जो इस बात को समझ के उस अविनाशी पुरुष को प्राप्त करेंगे? वो कौन लोग? हे परंतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते, पहले तो जो नहीं जानते यानी कि दबे हुए हैं, अपने अंदर मार रखा है अंतरात्मा को जिन्होंने, नास्तिक लोग, वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही तो सुन। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ। ये जो सारा मेरी माया के अधीन रह के सारा संसार प्रकट हुआ है, सारा जगत। दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है इस पर ब्रह्मा से लेकर च्युति पर्यंत जो लोग बसे हैं वो किस भांति सुनो। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा नाम मैं ही हूं। बात वहीं पे आ गई कि सबके हृदय में वो आत्मा राम जो है वो मैं हूं। हमने अपनी आत्मा को चेतनताई अवस्था में लाना है, तभी आप उसके दीदार कर पाएंगे, तब आप देखेंगे, तब पता चलेगा निर्लेप कैसे रह सकते हो। और दूसरा, क्योंकि वो होश ही नहीं फिर रहती। जब उस बात का पता चल जाए तो दुनियादारी की बात आपको नेगेटिव लगनी शुरू हो जाएगी। ये संसार क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। जो शख्स माया की दुनिया से विरक्त होता है, माया की दुनिया में रह के विरक्त होता है, उसने उस चीज को देख लिया है, चाहे वो शो करे या ना करे। वो करोड़ों में कोई एक होता है, सारी दुनिया को नजर नहीं आता। आप अगर कहें कि मैं गुरु के आगे नाच लूं या प्रभु के दरबार में कीर्तन करके नाच लूं और फिर वही पुरानी अवस्था में आ जाऊं, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। वो दो चीजें आती हैं, पखंड में आती हैं। अगर उसके दीदार हो जाए तो किसी काम का ही नहीं रहता, उसे दोबारा वही दुनिया में आने की क्या जरूरत है। यानी कि इस संसार में रहता हुआ भी विरक्त हो जाता है वो, जो ईश्वर को एक बार वो तैयारी नहीं करता कि मैं तैयारी कर लूं कि अब मैं ईश्वर के आगे नाचना है, मुझे ये चीज पकड़ा दो, वो पकड़ा दो। वो पखंड है, साथ ड्रामा है। ईश्वर तो खड़े खड़े रोटी मुंह में हो, क्योंकि जो 24 घंटे उसका ध्यान करते हैं, पता नहीं किस वक्त तार जुड़ जानी है और उसका पता ही नहीं चलना क्या हो जाना है उसको। उसकी तो जुबान ही बंद हो जाती है, मैं बाहर ना कहूं इस बात को। ऐसे ऐसे होता है विरक्त। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम,
हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूँ, एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूँ। यानी कि मैं किसी भी रूप, अब ईश्वर निराकार है, अगर मुझे किसी काम की जरूरत पड़ गई, मैंने ईश्वर को याद किया, अचानक उस काम को करने कोई शख्स आ गया मेरे पास, ये ले यार, ये तेरी जरूरत है, ले ले, ये तेरी जरूरत है, तो वो भगवान उसके रूप में आ जाएगा, क्योंकि सभी उसी की आत्माएं हैं ना, वो किसी को भी चेतनता ही करके उसका काम कर सकते हैं। कहने का भाव, ईश्वर की जो अपनी रूहें हैं, जो ईश्वर को मानती हैं, वो ईश्वर उनसे दूर नहीं, लेकिन जो नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर पहले ही कहता मैं उनसे दूर हूं, चाहे उनमें वही है ईश्वर, लेकिन उन्होंने ढक लिया है अपने ईश्वर को बुरे काम कर करके, माया के धीन रह रह के वो रूहें बार बार जन्म लेती और मरती रहती। वो शंकर भगवान की सबसे न्यारा, जग के भरण पोषण हारा भी मैं हूं, सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावन हारा भी मैं हूं। और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुन। यावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जैसे पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही सब बसते और मैं ही सबके भीतर हूं और सबसे न्यारा हूं। ऐसा निर्लेप हूं हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूं, फिर संसार को प्रकट करता हूं दोबारा, और अपनी जो प्रकृति माया है इसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है, ये अपने नहीं माया के बस में है। अब 84 लाख की गिनने की बात आएगी ना, जब कौन कौन सी 84 लाख, अरे लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े, लाखों प्रकार के पशु पंछी हैं, ऐसे लाखों तरह के सर्प हैं, अलग अलग सर्पों की जोड़ी है। इसलिए 84 लाख जोनी भ्रमते भ्रमते जब मनुष्य जीवन में आता है, हमने किस कारण 84 लाख योनि भोगी? क्योंकि हमने अधम कर्म किए, तो 84 लाख योनि में दोबारा हो गए। ये बार बार सर्कल चलता रहे, एक चौकड़ी में ही अगर पूरी श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया जाए तो पता नहीं कितने लाखों वर्ष हो गए हमें सर्कल ये घूमते हुए सर्कल। कितनी बार जानवर बने, पशु पंछी सांप, ऐसी अदम योनियों में हमने जो कर्म कर करके अपना नुकसान किया। अब ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि में एक ऐसा हम पर कृपा करके मनुष्य योनि दी है जिससे हम अपना कल्याण ईश्वर के चरणों में रहकर कर सकते हैं। वो शंकर भगवान की जय। जो कहते जैसे
नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए हैं और मेरे में ही बसते हैं और मैं ही सबके अंदर हूँ। कहते रहते मेरे में ही हैं, लेकिन मेरे से अलग, मैं ही उनके अंदर वास करता हूँ मेरे से अलग, क्योंकि पहचानना बड़ा मुश्किल है ईश्वर। एक ही कारण है, नाम शब्द जपो। जो नाम शब्द जपते हैं वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा, भ्रमते भ्रमते ईश्वर के चरणों में ब्रह्म लोक में रहेंगे, सिर्फ नाम शब्द जपने वाले। इसलिए कहते 24 घंटे हर श्वास में ईश्वर का ध्यान रखो, अपने सदगुरु का ध्यान रखो श्वास श्वास में। क्योंकि सुबह 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं आप लगाते होंगे, भक्ति में बैठते होंगे, वो भी उसमें 1 सेकंड भी आपका ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं होता। माफ करना, सच्चाई यही, तभी तो हमसे अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान और तरफ है। जिस तरफ ध्यान होगा वही काम होगा। आप समाधि अवस्था लगा के देख लो, ईश्वर के सामने बैठ के, अगर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी ईश्वर का ध्यान लग जाए, आंख से आंख मिल जाए, तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए। जब पक्की बात है, शास्त्र का फरमान है, मैं अपने आंखों से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ध्यान लगाते समय भी हमारा ध्यान उधर नहीं लगता, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। सिर्फ एक ही युक्ति है, ईश्वर को सच मानो, शब्द भजन कीर्तन करते रहो, 24 घंटे अपना ध्यान अपने गुरु के शब्द में लगा के उसका चरखा चलाते रहो बस। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके अंदर जो अंतरात्मा है, आपके अंदर जो भगवान है, उसको पता चलता जाएगा कि मैं 24 घंटे ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, 24 घंटे कर रहा हूँ। काम करते हुए भी ये सब जो आपकी मर्जी हो, जैसा काम करते हुए भी उसका ध्यान करना। बिल्ली ने ऐसे प्रारंभ किया, 24 घंटे कर, सोते हुए भी उसी का नाम, जब सोने लगे तो उसी ईश्वर का जो मंत्र है ध्यान करके सो जाओ, जपते रहो जब तक नींद नहीं आती। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि भी मैं हूं, माया भी मैंने प्रकट की है। संसार को प्रकट करता हूं और अपनी जो प्रकृति माया है, इसमें बार बार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूं। ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है, ये अपने नहीं माया के बस में। कोई भी ईश्वर समुद्र से कोई बूंद कहे कि मैंने आपकी माया में रह के कोई ना कोई उसका मौज लेनी है, तो ईश्वर उस बूंद को अपने से अलग करके उस माया में डालता। वैसे हम समुद्र में ही हैं, लेकिन ईश्वर वो समुद्र अपने से अलग करके उस बूंद को माया के हवाले कर देता है कि जैसा ये चलेगा ऐसा उसको पाए। ये तो नोट प्रकृति में संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ईश्वर का, उसमें सब कुछ करता है। अब अर्जुन और सुन, मैं जो संसार को बुझाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किएगा मुझको लांछन दोष नहीं लगता। अब सारा काम प्रभु कर रहा है और कह भी रहे हैं मैं करता हूं, पर उसको लांछन दोष भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उसका अपना कुछ नहीं। आप ईश्वर से अलग हुए, आपने जो कर्म किया, ईश्वर उसका ही परिणाम है। खुशी और दुख उसी के परिणाम समेत हमें मिल रहा है। ईश्वर का कोई उसमें दोष नहीं। माया ईश्वर की, ईश्वर स्वयं है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो लिख दिए गए हैं ऑलरेडी, वो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये भगवान भी इस माया में आ जाए तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी आए, किसके शाप से आए?
भगवान कृष्ण जी है कि अगले जन्म में तू मेरी मौत कर देगा, इस जन्म में मैंने तुम्हें छुप के मारा। वो किसी शाप के कारण ही है। धारी ने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया, सारे यादवों का नाश हो जाए। अब ये ईश्वर भी अगर आ जाए तो उसे भी वो भोगना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की। कहता इसलिए वांछन दोष नहीं लगता कि मैं किसी के साथ ममता वो नहीं रखता, निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब से उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप और न्यारा हो रहे, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जंगम जो उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तो मत जान। ऐसा ईश्वर मैं ही। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं। अब जो गुरु हैं ये भी ईश्वर है, क्योंकि वो रास्ता जानते हैं। जो रास्ता जानता है, रास्ता जिसका रास्ता है वो रास्ता जानता है, तो वो वही है। अपना रास्ता आप बताने आ जाते हैं। कहता मूढ़ अति अज्ञानी, मुझको ये जो मैंने दे ली है मुझे देहधारी समझते हैं। कहते गुरु को भी जो देहधारी समझता है वो नरक का है। वो केवल आपको दिखाने के लिए दे है, लेकिन हमने गुरु की पता नहीं सारी जिंदगी सेवा ही की। हम इसलिए माया में फंसे हुए हैं। गुरु इधर बैठे हुए कहते यार गुरु देख लेगा, उस गली से दोबारा निकल के बाजार में चले जाना काम करने। अरे प्रणाम करके चले जाओ, माता करके चले जाओ। पता नहीं आपको कुछ गलत काम से रोक ले, प्रेरित कर दे अच्छे काम के लिए। उनके आशीर्वाद से तो बड़ा कुछ हो सकता है। ये मत समझना कि वो निराकार हो गए, सूक्ष्म हो गए, तो वो यहाँ नहीं है। कहते जहां जिसकी, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जहां जिसकी चर्चा होती है वो वहां जरूर होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। जिसकी चर्चा होती है वो वहां होता है, किसी भी रूप में बैठ के सुने। अब राम राम की चर्चा करो तो हनुमान जी को वरदान है, वो वहां जरूर आके सुने। विराट है, चाहे करोड़ों बार हनुमान बन जाए, यहाँ भी, उस मंदिर में भी, उसमें भी, जहां भी चल रहा है वो जरूर बैठे, क्योंकि उनके पास उतनी पावर है। हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम माया के अधीन है, इसलिए हमारे पास नहीं है। माया से परे रहना है, तभी जाके बात बनेगी। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहता दूसरा प्रकार संसार के बुझाने का तुम मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। ये जो मैंने मनुष्य देह धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको नहीं जानते, समझते नहीं, पहचानते नहीं। श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं, सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है। जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी आशाएं सभी निष्फल है। कहते तो हैं हम ईश्वर को मानते, लेकिन मानते नहीं, वो आशा सब निष्फल है। जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल हैं। फिर कैसे हैं? राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव हैं, वह प्रकृति के मोह हुए मुझे नहीं पहचानते। राक्षसों जैसे उनके स्वभाव और प्रकृति के मोह हुए उन्हें नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत मेरा भजन करते हैं वे कैसे हैं? उनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं। निरंतर मेरी महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, दृढ़ नीचे से मेरी पूजा करते हैं। कम से कम आस्था ही कर लो कि मेरे गुरु मुझे तारे, मेरी माँ पकड़ी है गुरु ने,
वो मुझे बता रहे हैं। बस यही आस्था ही रख लो। मैं जानता हूं आप माया से नहीं निकल सकते, पर आस्था तो कम से कम रख लो, उससे भी पीड़ा पार होगा। उन्होंने कहा था, सदगुरु महाराज जी ने एक बार एक महंत जी ने पूछा, जो नकली नाम जपते हैं वो तरेंगे, जो असली जपते हैं वो तो मैं मान लिया तरेंगे, पर जो नकली कहते वो भी तरेंगे। कहता नाम तो जपा उन्होंने, कहने का भाव चाहे नकली ही सही, लेकिन उसका नाम तो लिया। जैसे नारायण आखिरी समय नाम लिया, वो तो नाम ही नहीं लेना चाहता तो भी उसका बेटा पार हो गया। कई उदाहरण ऐसी हैं, लेकिन इसमें एक संशय जरूर है कि जो नकली जपते हैं, नकल से असल होती है बात, उसको टाइम लगता है ब्रह्म तक पहुंचने। जो असली है वो उसी तक पहुंचे हुए हैं। कहने का भाव कि टाइम किसी को देर लगेगी, किसी कोई पहले आ जाएगा। जब तक हुजरा साफ नहीं हुआ तब तक उसके दर्शन नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, जितना मर्जी कह लो मैंने दर्शन किए, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, अरे तू तो बदला नहीं उसके दर्शन करके, तेरा स्वभाव नहीं बदला, तू वैसे का वैसे ही मूढ़ति अज्ञानी है, तुम्हारी आदतें नहीं बदली माया रूपी, तो कैसे दर्शन करके क्या फायदा हुआ तुझे? दर्शन करके लाभ हो तो अपना महात्मा। मैंने कहा नहीं कि जो कहता मैं तैयार होता हूं, लाओ मुझे चुनरी दो सर पे, लाओ मेरे माइक, मुझे नाचना है, वो पखंड है। वो तो पता ही नहीं चलने देता कब उसने किसको ये कर दिया। उस वक्त जब पता चल जाए उस बात का, तो फिर समझ लो वो आपके नजदीक आ रहे हैं। आप अपनी आस्था को बढ़ा रखो, ये इंडिकेशन दिया है उसने। ये केवल मात्र इंडिकेशन है, आपको उस तक पहुंचने के लिए आपने प्रेरित कर दिया उसने आपको। तो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। उनकी आशा सब निष्फल है। वे जो कुछ भी भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। जैसे लंगर लग रहा है किसी स्थान पे, पड़ोस में लोग हैं, स्नान भी नहीं किए, लोग पैसे दे रहे, कहते यार मेरा भी पा नहीं, कभी मंदिर नहीं बढ़े, मत्था नहीं टेकिया, मजबूरी ना उन्होंने कहा कि चल मैं भी पा देना। कहते उनकी आशा सब निष्फल है। जिसका ध्यान नहीं उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर कैसे राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव है, पर कीर्ति के मुए हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जान मेरा भजन करते हैं वे कैसे हैं, तिनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं। बस दृढ़ निश्चय करके तेरा भजन जो करते हैं। इसलिए बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य, बड़े बड़े संत जैसे प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य और भी कई पुरुष कहते हैं कि नाम को मत छोड़ना, ये जपते रहो, यही आपको पार उतारा करेगा और कोई चीज नहीं। बाकी स्वार्थ लालच इस दुनिया में है, जैसे जैसे दुनिया चलती वैसे वैसे हम चल रहे हैं। लेकिन अगर अपना बचाव करके चले, निस्वार्थ होकर चले, निर्लेप होकर चले, ये भी कहें कि कोई हमें छले ना और हम भी किसी को ना छले, ऐसा भी रखें अपना विचार, पर ईश्वर का गुणगान करते रहे, उसका भी पार, वो भी पार, उसका भी कल्याण। बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं वो मुझे किस प्रकार भजते हैं वो भी सुनो। ज्ञानी जो भजते हैं
वो जानते हैं कि एक परमेश्वर परब्रह्म है और अनेक रूप होकर पसरया। दूसरा भेद कोई नहीं एक है, और कहां कहां है वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं ही हूं। प्रकृति यज्ञ का नाम, तिनमें कुछ भेद और 16 और 14 वचनों से जो कुछ अग्नि में होते हैं, ये वचन भी मैं हूं। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूं। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूं। विधाता भी मैं हूं, वेदों में ओंकार भी मैं हूं, ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूं। उसका गति करता भी मैं हूं, सखा भी मैं हूं, निवास होने की ठहर भी मैं हूं। संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र हूं, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूं। विश्व मेरे में लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूं, इस कारण मेरा नाम निधि निधान। सर्व का विनाशी बीज हूं, सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, प्रलय होकर मैं ही प्रलय करता हूं। मैंने ही देवता अमर किए हैं और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, वे फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। कहते जो आस रखता है, उम्मीद रखता है, उसकी भी उम्मीद ईश्वर पूरी करता है कि मेरे नजदीक तो आया। फिर उसका जब पुण्य समाप्त हो जाता है, आगे कोई पुण्य नहीं करता, तो उसके पुण्य नष्ट होकर फिर वो जन्म लेता है, यानी कि कामना वाले को सुख। इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, स्वर्ग के सुख भोगते हैं, पुण्य भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चित चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते, हर श्वास में मेरा सिमरन करते मेरे भक्त। श्वास श्वास इसलिए कहते हैं कि अगर 24 घंटे अपने टारगेट को, अपने ईश्वर को, इष्ट को, मैंने तो इसी मूर्ति को अपने मन में बसाया है। यही मेरे शंकर हैं, यही मेरे कृष्ण, यही मेरे राम, यही पितृ, यही देवता और यही भगवान। जब एक को सब मानोगे तो वो आपकी ध्यान करेगा कि इसने मुझे ही सर्व सैया माना। नहीं तो यहां पर लिखा, पितरों को पूजने वाले पितर लोक में जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव लोक में जाते हैं, और मुझे पूजने वाले डायरेक्ट मुझे मानते। अब कहां पितर की बात रहेगी भाई? ऐसे देखा जाए, हम चलो हमने रीति रिवाज से अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा पितृ सबसे पुराना कौन है? वो तो ब्रह्मा जी। सबसे पहले तो वहां से ही हम आए ना, उसी से पैदा हुए। सबसे पुराना पितृ तो उसकी तो पूजा ही नहीं है उसको तो कोई पूजता ही नहीं। कई चीजें ऐसी हैं, ज्ञान होने पर आप सिवाय ईश्वर के किसी को नहीं मानेंगे, सबको वही मानेंगे। वही पितर है, वही सर्वसैया, क्योंकि ब्रह्मा भी वही, विष्णु भी वही, महेश भी वही, वही आपका ईश, वही आप हो। आप केवल माया में रहकर अलग हुए हैं, इसलिए अलग अलग मानते हैं, बस बात ये है। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो मेरा सिमरन करते हैं, तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर फिर कर उसके घर के चारों तरफ फिरता रहता हूं कि इस पर कोई आंच ना आए, मैं पहरा देता हूं। जैसे धन पात्र मनुष्य के घर चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए तेरी देह की रक्षा करता हूं। आप उससे कहो कि मेरा समय निकल गया है बहुत, अगर मुझे कुछ आयु दे दे तो मैं जाप कर लूं, तेरा भजन कर लूं और तुझ में आ मिलूं, इतना मुझे समा दे। तो ईश्वर आयु भी दे देते हैं। ईश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं। ये कई लोग कहते हैं उम्र जी फिक्स की हो कितना बुरी हो जाए, वो नास्तिक लोग ने।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤੀ ਨਸੂਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਾਰਕੰਡੇ ऋषि ਦੀ 6 वर्ष ਆਯੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਲਾ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਦਕਸ਼ ਪਾर्वती ने कहा मेरे पिछले जन्म के बाप ने इन्हों पूरा मनुष्य बना दो, ये ਤੁਹਾਡਾ सिमरन करना चाहते उन्हें आप आके माफी मंगी, बाकी का जीवन जेड़ा मेरा बचा गया मैंने मनुष्य दे दीते मैं तेरा सिमरन करा कि उन्होंने दिता नहीं। हमारे में कमी है, हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप 5 मिनट समाधि लगा के देखो, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ध्यान, ये गारंटी से कहता हूं मैं, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। किसी का 1 सेकंड भी ध्यान लग जाए तो उसी वक्त चीज उसकी पूरी हो जाती है, उसी वक्त टाइम नहीं लगता। हमें भरोसा नहीं है या उस पर पूर्ण, एक ही बात है, या वो पूर्ण भरोसा कर लो तो वो आपकी बात सुनी। बोल शंकर भगवान की अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ कर लेता हूं फिर मैं, और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं वो भी मेरी पूजा ही है, पर भूल कर करते हैं। अब जो पहले बात कही कि पितर भी से समझो देवता भी से समझो, वैसे अपने पितरों का सम्मान करने जरूर जाओ, लेकिन उसमें अपने इष्ट को रख के बात करो, तब आप एक समझ रहे। अगर उन्हें अलग समझते हो, ईश्वर को अलग समझते हो, फिर नहीं बात, फिर बात नहीं बनेगी। कहता वो भी मेरी पूजा करते पर भूल कर करते हैं, क्योंकि अर्जुन सब यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ, सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वह जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है वो पितर लोक में जा चलता है, जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देव लोक में, जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है। सिर्फ एक ही बात है कि उस पार ब्रह्म के, उस ईश्वर के, उस इष्ट के, उस प्रभु के, उस गुरु के उपासक बन के उसे ही सर्वसैया माना, वो सारा आपका भार उठा ले। उसमें इतनी समुद्र है, उसमें इतनी ताकत है, जो गोवर्धन पर्वत उठा सकते चीची उंदर के साथ है? जो एक बाण से समुद्र सुखा सकते हैं, उसमें क्या पावर नहीं, ताकत पूरी है उसमें। आपका आपको जो आप भजन करते हो उसका मुआवजा देने की ताकत है उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं मुआवजा देता। हे अर्जुन, जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आप मिलता है। मैं शालिग्राम हूँ, जो मेरी पहचान की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे छत्रपति लक्ष्मी नारायण वो कुंड में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल को जो भी समर्पित करते हैं। कहते चाहे कोई पैसा दो, जल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, कुछ भी करो, पर अपनी आत्मा को मेरी आत्मा के साथ जुड़ने दो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप देखो, आप जानते हो सभी, हम सम्मेलन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, कभी किसी बाजार में या लोगों से मांग नहीं देते। अपने गुरु भाई जितने भी हैं या मोहल्ले वाले सहयोग देते हैं, उन्होंने कहा है उनकी मर्जी से वो देते हैं तो हम देते हैं, वरना हम किसी से ले ही नहीं रहे कोई पैसा। तो क्या ईश्वर का काम नहीं चल रहा? ईश्वर को पैसों की जरूरत है, ईश्वर को आप लोगों की जरूरत है। आप आओ, उसके चरणों में बैठो, यथाशक्ति फूल भी है तो फूल भी चढ़ा दो उसको, पैसा नहीं है तो ना सही। ईश्वर कहीं ना कहीं चाहे सिकंदर की बुद्धि पकड़ ले, सरवण की पकड़ ले, मेरी पकड़, ईश्वर ने अपना काम पूरा कर लेना है। किसी भी बाहर से आदमी आए, ये लो यार 20,000 ले लो, मेरा काम कर दो, वो प्रेरित करके काम करवा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर आप अपनी शर्त, आप लोगों के लिए ना सब कुछ है, आप अपनी श्रद्धा बनाओ ईश्वर की तरफ। एक और मैं बात कह दूं गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के उपलक्ष्य के बारे में थोड़ी सी, इसका आसरा लेकर कि शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पास शब्द नहीं है उनको वो शब्द नहीं जपना चाहिए, वो मंत्र ही नहीं जपना चाहिए। ये सही बात
कीर्तन करो, सत्संग करो, प्रेरित हो और शब्द लेकर उसको जो मर्जी करो मंथन, वो आपके काम आएगा। ऐसे नहीं काम आएगा। ऐसे तुम्हारा मन हर्षित होगा, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी, माया के रूप में हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शब्द लेना पड़ेगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपके कानों में वो शब्द जाना चाहिए। अब एक मुझे किसी ने कहा था कि ये जी आपने प्राण प्रतिष्ठा करी है गुरु महाराज जी की। मैं क्या, हाँ बिल्कुल गुरु महाराज जी हैं। जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाए तो हैं, सार्वजनिक होता है ये केवल किसी शिष्य के लिए नहीं होता। कहते जो घरों में मूर्तियां हमने रखी हैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, उसका क्या, उसका क्या वहां पर प्रकट नहीं होंगे। तो शास्त्र का एक विधान है कि 3 दिन लगातार उस मूर्ति के सामने भजन कीर्तन सत्संग या नाम जप किया जाए तो अपने आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने नाम उसका जपा, उसको प्रकट होना है। आप कहीं भी खड़े होके नाम उसका जप लो कि मैं इस मुसीबत में हूं, संकट में हूं, हे ईश्वर मुझे उसमें से निकाल। वो सुनेगा आपकी पुकार। अगर आंसू निकल आते हैं आपके ना, उसको देखते हुए कि मैं संकट में, मुझे बाहर निकाल दो, तो आपने सही याद किया उसे, वो आपको निकाल दे। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूं। मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल भी जो अर्पण करता है, यही श्लोक था। भोजन करता हुआ कहता वो जो समर्पण करते हैं वो मैं लेता हूं, और जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में हूं, यानी कि भोजन का ग्रास जो है ना वो जरूर निकालो, अग्नि को दो पहले, और उसके बाद गौ ग्रास निकालो जरूर। गाय के लिए फुलका निकालो, गाय माता है, सारे तीर कपिला गौ सारा संसार को देती है, तीर सब काम पान का रेंज कपिला गौ करती है। 36 पदार्थ उसी के जितने भी, तो गौ को ग्रास दो, वो उसे मिलेगा जाकर, जिस गौ को ग्रास दो पहले गौ का ग्रास निकालो। अगर पितरों का दोष हो गया है वो दोष निवारण करो। मैं ये नहीं कहता पितरों की पूजा नहीं करनी, दोष निवारण उसका करो, क्योंकि आपको दोष है, आपने जो कर्म करना था पितरों के लिए आपने नहीं किया। आपकी जो ड्यूटी बनती थी पितरों के लिए कर्म करने की आपने नहीं की, उसका निवारण करो, वरना वो आपको आशीर्वाद अपने फैमिली को देंगे ही नहीं, वो आपको तंग करेंगे किसी ना किसी संत के पास जाकर के हमारे लिए कुछ करें ताकि हमारी मुक्ति हो। कहीं तुम्हें अवगत है, हमें नहीं पता, क्योंकि पितरों की बात भी सच है। क्या ये जो हमारे क्या है इसके भागीरथी जी, इनके पूर्वज सारे नरकों में गिरे हुए थे, अवगत थे। उन्होंने गंगा को नीचे ला दिया तप करके कि मैं उनको करना है। ये भी पितरों की पूजा है। पितरों का सम्मान करो, लेकिन तप जो है उस ईश्वर को भी वो पितर मानो। वो पितर के पास भी जाते हो तो अपने इष्ट को याद करके कि मैं इस रूप में आपका ये करना चाहता हूं, इस रूप में आप उधर चले जाएं, क्योंकि सारे सबके अंदर भगवान ब्रह्म पार ब्रह्म वही सबके अंदर, आपके अंदर भी है। आप जाहिर करोगे तो आप कहोगे मेरे और उनमें अंतर ही नहीं, वो स्वयं है, स्वयं मेरे अंदर विराजमान। अगर ऐसा आप करोगे तो भक्ति करो, बस नाम जपो, कम से कम नाम जपने के बगैर गुजारा नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, किसी शास्त्र में ऐसा विधान नहीं कि जिसने नाम शब्द लिया ना हो वो पार हो गया हो। उसकी मुरादें तो हो सकती हैं पूरी, आप शब्द कीर्तन करते हो, सत्संग कुछ बोलते हो, उसका कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आगे दीवार है। जिसने नाम शब्द ले लिया, जिसके कान में, अब तो गुरु महाराज जी ने सुविधा भी बना दी है पूरी आपके लिए।
लोग डरते थे आगे कैसे बढ़ेंगे, सुविधा बना दी है। नाम शब्द का जप करो, रट करो, आपका कल्याण। बस इसी से ही, इसके अलावा कोई युक्ति नहीं है। 24 घंटे अपने अंदर रखते रहो उसका नाम। कोई काम भी करना है तो ध्यान उसका आ जाए कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, वो काम। उनको पता चले कि 24 घंटे मेरा ध्यान करता है, हर भड़के पे मेरा ध्यान रखता है, ये मेरा ध्यान कर रहा है, तो मुझे भी इसका करना है। ईश्वर कहते तू चले पग एक तो मैं चलूं पग 60। तू चले अगर एक पग, मैं चलूं पग 60। तू 60 का हो जाए तो मैं तो वही की कहते मेरे चढ़ का अनुभव है। जे तू लकड़वा होगी ना मेरे दरबार के अंदर, ते मेरे से तेरे तो भी ज्यादा घर है, मैं पूछता ही नहीं किसका, मुंह फेर लेना। बोल शंकर भगवान की। कहते अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ भोजन करता, जो भजन करता हुआ पहले अग्नि में होंगे, सब मेरे में समर्पण कर। तिनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तिनका मैं वैसे ही स्मरण करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी भी किसी समय अनंत में होकर मेरा भजन करता है, अनंत में आकर कहता मैं आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण करो। फिर कहता उसको तू साधु ही जान। ईश्वर कहते उसको साधु जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया जिसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? अगर ये श्लोक अपने दिमाग में रखो, कहते हैं मेरे भजन के आगे, भजन कौन सा? जो ईश्वर ने नाम शब्द दिया, उससे पाप नष्ट होंगे। जो नाम शब्द दिया उससे पाप नष्ट होंगे। जैसे लकड़ियों की पोड़ को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर भी सिमरे, कौन पाप योनि? वैश्य शुद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान जो मेरे भक्त हैं जिनका नाश नहीं होता। पाजी साडे गुरदास मान देखो कितना लोगों ने उन्होंने अटैक किया, कितना नुकसान कर दिया। शुद्ध आत्मा ईश्वर का गुरु का भक्त। किसी ने कहा यार ये भी इल्जाम लग गए। मेरा पूरा निश्चय से मैं जो गुरु का भगत है ना, ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, जिन्हों ने सब कुछ गुरु के डोरी सिटी है, दुनिया जो चाहे कुछ नहीं कर ले होगा, कख नहीं मिल सकता। इतना इल्जाम लाया उन्होंने, इतना कुछ टेंशन नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल कम कर रहा, ठीक ठाक टेंशन रहा। गुरु जो पीछे बैठे, जिदे सतगुर जिदे नाल होण ओदा कख नहीं बिगड़ सकता। पर साडी नीयत है कि असी किद्दां गुरु जपना, अपने ढंग नाल ना जपीए, ओदे ढंग। जे कहिए कि असी अपना विच कुछ पा दीए कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह ते ऐदा नहीं, इदा नहीं उन्हें करना। वो भी मर्जी दे नाल काम होए तां बच्चा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बस 5 मिनट की गल है, मैंने पता 8 बजे कंप्लीट करना सी, पर कीता लेट शुरू। असी लेट आने हैं तो करिए की, सुनाना तो है ना किसी ने। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है मेरा मुख है,
क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, कौन ब्राह्मण? जो लोगों का कल्याण करते हैं। क्षत्रिय कौन है? कास्ट वाइज नहीं मैं कह रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य पूरा मनुष्य के शरीर च जे देखा जाए तो शास्त्र की एक काट है बड़ी जबरदस्त। सारे शूद्र स्थान तो पैदा हुए ने, किसी की कोई कास्ट नहीं, शूद्र नहीं। मनुष्य के अंदर ही ब्राह्मण तब है, मनुष्य के अंदर ही क्षत्रिय तब है, मनुष्य के अंदर ही वैश्य तब और शूद्र तब है। सारा कुछ मनुष्य के अंदर है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो का। वो कहता मैंने तो शुद्र भी भावे जब मैं तो होता क्या पीली नहीं थी शुद्र, उसने जपा नहीं था उसको, लेकिन अपनी शुद्धता जरूर रखो, पवित्रता जरूर रखो, तामसिक गुण ना अपने अंदर रखो। जब तामसिक गुण है तो आप शुद्र हैं, आप तो फिर सबसे अलग हैं। सही बात जो है बोल शंकर भगवान की। कहता ब्राह्मण और क्षत्रिय को कृतार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिसके कारण है अर्जुन मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन, जो कैसा मनुष्य देह है सदा निक्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है, रोगों का घर हाड़ मांस आदि पवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन, ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। मनुष्य देह में आके मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है, मेरे भजन के प्रताप से मेरे विनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन, मन का दृष्टि नीचे मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर। पार्थ ऐसा होए के आए बसे मम लोक, मुझ में प्राप्त होकर हर जाए सबसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मेरा भजन स्मरण कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण ये कहो। श्रीमद् भगवद गीता सुख नित्य सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह युग नाम नमो। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज महाराज की जय।